10 से 14। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले से दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरना अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 लोगों की बात चल रही है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चेलों को ये विषय में बता रहे हैं, दृष्टांत में कुछ बातों को सिखाना चाहते। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति के बारे में बताया गया है। एक है फरीसी और एक था चुंगी लेने वाला। और जब दोनों व्यक्ति जब कलीसिया में, जब मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, तो वो परमेश्वर के जो पवित्र स्थान के सामने खड़े होकर 2 व्यक्ति अपने प्रार्थना कर। हर कोई वो बाहर से नहीं, मतलब बाहर से दोनों जन सरीके दिख रहे, जैसे हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। आज हम यहाँ पर कलीसिया में जब इकट्ठा हुए हैं, हम सब एक दूसरे को देख पा रहे, लेकिन जो दिल में चल रहा है वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। कि हमारे दिल में दूसरों को देखते हैं तो हम कैसा देखते हैं। हमारे दिल में हम कुछ बातों को सोचते हैं, हम कुछ बातों को, जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमें कैसे आना है। आज इस विषय में हम पढ़ेंगे कि जब भी कभी हम कलीसिया में आते हैं तो हमारे दिल की अवस्था कैसी होनी है। हम किसी और को देखते हैं या दिल को जांचते हैं। यहाँ पर फरीसी व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति को देख रहा है जो उसके बगल में है, जो प्रार्थना कर रहा है, और वो फरीसी अपने दिल में कह रहा है कि मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। कई बार हम भी हमारे जीवन में हम किसी और को देखकर हम अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं। हम अपने दिल में सोचते हैं। हम 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक, मैं घमंड के बारे में जब बोलूंगी, आज का विषय बारे में है, तो घमंड के बारे में जब हम सोचते हैं, 2 प्रकार के घमंड है। एक संसारिकता का घमंड और एक आत्मिक घमंड। जब संसारिक आता है, हर कोई जानता है, हर कोई देखने पाता है, हर कोई समझ पाता है, अरे इसको कितना घमंड है। इसको हमारी बातों से, हमारे बर्ताव से, हमारे चाल चलन से लोगों को समझ में आता है। जो घमंडी व्यक्ति रहता है उसको नहीं समझता, लेकिन जो आजू बाजू में लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते कि इसको कितना गर्व है, इसको कितना घमंड है। इसको पढ़ाई का घमंड है, इसको बंगला का, गाड़ी बंगला का घमंड है, इसको बैंक बैलेंस का घमंड है, इसको अच्छा परिवार है, इसके लिए इसको घमंड है। कई सारी चीजों का घमंड लोग रखते हैं। जो संसारिकता का घमंड, कि हम जहाँ पर काम करते हैं उस चीज का घमंड करते हैं, हम कि जहाँ पर रहते हैं उस चीज का घमंड। हम कुछ नहीं रहता फिर भी कुछ लोग घमंड से भरे हुए रहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आत्मा है। एक घमंड की जो दुष्ट आत्मा है, वो जब आती है, तुम्हारे पास कुछ नहीं भी होते हुए भी इंसान समझता है कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग। यहाँ पर बच्चे जैसे संसारिकता में लोग दिखाते ना, अपना दिखाने का नहीं, अपना छुपा के रखने का। तो वो जो छुपाने वाला जो चीज अंदर अपने इनर मैन में रहता है, वो जब संसारिकता का घमंड आता है, हर कोई देखता है कि अरे ये अलग है, ये व्यक्ति कितना फूस, इतना बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। तो हम जब देखते हैं उसको कैसा बोलते हैं कि कितना घमंडी इंसान है ना। और दूसरा, जब मैं बोल रही हूँ आज विषय में जो बोल रहे हैं कि आत्मिक घमंड। आत्मिक घमंड ऐसा होता है कि वो किसी को दिखता नहीं है, वो किसी को नहीं दिखता है, लेकिन वो अंदर होता है। हम हमारे दिलों में कुछ बातों को सोचते हैं, हमारे दिलों में हम कुछ बातों को, कुछ चीजों को रखते हैं, और वो जब वो फलता है तब हमारे चाल चलन में दिखता है। और वो परमेश्वर जांचता है, उस चीजों को परमेश्वर जांचता है।
हम एक दूसरे को देखते, हम बहुत नॉर्मल साधारण से हम एक दूसरे को देखते, लेकिन कई बार हम लोगों को कपड़ों से जज करते हैं, कई बार हम उनको उनके उनके अपीयरेंस से जज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर वो अच्छे गाड़ी से नहीं आए तो हम उनको उस तरीके से जज करते हैं। हम हमारी आंखों से, हमारी सोचों से हम कई बार लोग जज करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी को दोष मत लगाओ, तुम किसी को जज ना करो। आज जैसे हमने वचन संहिता पे मनन किया कि न्यायी केवल परमेश्वर है, न्याय करना केवल परमेश्वर के हाथ में है। वो हम न्याय, परमेश्वर का न्याय हम हमारे हाथों में नहीं ले सकते, क्योंकि हमको वो अधिकार ही नहीं दिया। परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति समान है। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि दो व्यक्ति जब मंदिर में आ रहे हैं और दोनों जब प्रार्थना कर रहे हैं, जब परमेश्वर देख रहा है तो दोनों को सरीखा देखता है, लेकिन जब मनुष्य एक दूसरे को देखते हैं वो सरीखा नहीं देखते। जब फरीसी देख रहा है, फरीसी की नजर उस चुंगी वाले लेने वाले पर है कि जो कितना पापी है। वो अपने दिल में परमेश्वर के सामने खड़ा है, वो परमेश्वर के सामने अपने हृदय को नहीं रख रहा है, वो परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति की अवस्था को बता रहा है कि हे प्रभु देख, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। कई बार हम भी ऐसे होते हैं आत्मिक जीवन में, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम इसके जैसे नहीं, हम उसके जैसे नहीं, हम तो इतना प्रार्थना करते हैं, हम तो इतने बाइबल पढ़ते हैं, हम इतने उपवास करते हैं, हम इतने दान दशांश करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते, तो हम उनके जैसे नहीं। हम कई बार अपने आप को समझाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा आत्मिक जीवन मसीह में ढका होना चाहिए। तुम कितनी प्रार्थना करते हैं ये केवल परमेश्वर जानना चाहिए, लोगों ने नहीं जानना चाहिए कि आप लोग कितनी प्रार्थना कर रहे हो, कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हो, कितना उपवास कर रहे हो, कितना परमेश्वर के साथ में तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे है। ये केवल तुम में और परमेश्वर के बीच की बात है, ये मनुष्यों में नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसमें जो बताता है उसमें आत्मिक घमंड आता है, और जो सुनता है उसमें गिल्ट आता है कि मैं नहीं कर पाता। अगर कोई बता रहा है, अगर कोई बताए कि मैं तो 8-8 घंटा प्रार्थना करता हूँ, तो सुनने वाले को कैसा लगता है, मैं तो, मेरे से तो होता ही नहीं, तो क्या मैं मतलब ऐसी हूँ, मैं कुछ सोचना नहीं, परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा नहीं क्योंकि मैं प्रार्थना ही नहीं कर पाती। ये लोग 8-8 घंटे प्रार्थना करते हैं और मेरे से तो 15 मिनट भी नहीं बन पाते, गिल्ट आता है। परमेश्वर का वचन कहता है हाय उस पर जो ठोकर का कारण ठहरे। हम किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना है, हमें एनकरेज करना है। आप एनकरेज कर सकते हो कि करो, पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा समय मसीह के संगति में रहो, ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में लगाओ, वचन पढ़ो, आप एनकरेज कर सकते हो। लेकिन आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर के हाथों में वो ढका होना चाहिए। आपका स्पिरिचुअल लाइफ ये यीशु मसीह के साथ की जो संगति है वो केवल मतलब वो ढकी होनी चाहिए, वो पब्लिक बात नहीं है कि जब हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर फरीसी कह रहा है कि मैं तो ये तो कुछ नहीं है, मैं इतनी बार मैं सप्ताह में उपवास करता हूँ, मैं दान दशांश करता हूँ, वो अपनी बातें बताए, वो परमेश्वर के सामने खुद को प्रेजेंट करना चाहता है कि मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूँ। आज हम लोगों के सामने कैसे खुद को प्रेजेंट करें? क्या हम इस फरीसी के समान हैं कि हम बताते हैं कि हमने इतने दान किए हैं, हम इतने उपवास कर रहे हैं, हम यहाँ पर जा रहे हैं, हम वहाँ पर सुसमाचार सुना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम चीजों को दिखा रहे। क्या दिखावे का जीवन है हमारा? आज हमें जांचना है, क्या ऐसे कुछ चीजें जीवन में है कि जो हम केवल दिखावे के लिए करते हैं? हमारा चाल चलन अभी भी बदला नहीं है, अभी भी हम वैसे ही चाल चलन से जीते। ये घमंड कहाँ से आता है? ये घमंड जो बात चल रही है, जो हम सीख रहे हैं हम, तो स्पिरिचुअल घमंड कहाँ से आता है? ये इसका ओरिजिन कहाँ पर है? इसका ओरिजिन वहां पर जब हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब, उसके 14 अध्याय 12 और 13, यहाँ पर लूसीफर के बारे में बताया गया है। लूसीफर के बारे में बताया गया है। क्या आपने कभी पढ़ा नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय 12 और 13 वचन। सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा,
और उत्तर दिशा की ओर छोड़कर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गधे की तरह तह तक उतारा जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है लूसीफर जो परमेश्वर का अभिषिक्त करूब जो था। लूसीफर ये एक ऐसा स्वर्गदूत था जो केवल छोटा परमेश्वर से थोड़ा ही कम था। परमेश्वर ने बनाया जो एंजल को बनाया तो वो थोड़ा सा कम था, परमेश्वर से कुछ ही का अंश में कम था। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि उसने अपने दिल में सोचा, क्योंकि उसके पास वो अधिकार थे, उसके पास वो वर्शिपर था, अच्छा वर्शिपर था। और जब उसका पंख खुलता था तो उसमें से सुर ताल आते थे, जो अभी आज के जीवन में हम जब देखते हैं कि जो डीजे म्यूजिक है, जो म्यूजिक जो इंडस्ट्री है उस है कि वो सुर ताल कहाँ से आते हैं, तो वो उसके पंख जब खुलते थे तो उसमें से सुर और ताल वो सब चीजें आती थी। तो इतना मतलब अभिषेक तो था, स्वर्गदूत था, लेकिन उसने अपने दिल में सोचा, उसने अपने दिल में क्या सोचा कि मैं ऊपर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर से चाहूंगा, क्योंकि उसको ऐसा बनाया गया। उसने अपने दिल में सोचा, उसने कुछ और काम नहीं किया, बस अपने दिल में सोचा। हम कई बार हमारे दिल में कुछ बातों को सोचते हैं, जब जैसे फरीसी का हमने देखा कि फरीसी ने अपने दिल में सोचा कि मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूँ। ये जो लूसीफर की आत्मा जब हमारे बीच में आती है, जब हमारे दिल में आती है, तो वो हमारे जीवन में घमंड को लाती है। हमको जांचना है कि अगर हम कहीं भी, अगर हमारे दिल में अगर कोई घमंड के समान अगर हमारा वर्तन है, हमारा चाल चलन अगर है, तो वो कहाँ से आता है, उसका मूल उधर है लूसीफर की आत्मा, तो घमंड लाने वाली आत्मा, जो प्राइड, जो स्पिरिट ऑफ प्राइड आती है, वो लूसीफर, डायरेक्ट लूसीफर की वो आत्मा है। तो इसीलिए हमें अपने आप को जांचना है कि हम, हमारा चाल चलन कैसे है। वचन कहता है, देखो नीति वचन 12 और 12 का 2 क्या कहता है, नीति वचन 12 का 2 पढ़ेंगे हम। नीति वचन 12 का 2। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु पूरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि पूरी युक्ति करने वाले को वो दोषी ठहराता है। दोषी कब होते हैं, जब पूरी युक्ति, जब हम बुद्धि से, हम अपने मन में जब कुछ सोचते हैं। 11 का 2 पढ़ो, 11 का 2। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। वचन क्या कह रहा है कि जब अभिमान आता है तो अपमान भी आता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि लूसीफर ने अपने दिल में सोचा, उसमें वो अभिमान आया, वो प्राइड आया, इस वजह से उसको वो अच्छी जगह छोड़कर इस धरती पर उसको फेंक दिया गया, अपमानित हो गया। आज भी शैतान शर्म से डूबा पड़ा है, क्योंकि क्यों, तो मेरे यीशु ने उस पर जय पाई है ना। तो जब अभिमान आता है, तब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अपमान होता है। जब कभी हम अगर प्राइड में होते हैं, अगर हम घमंड से भरे जाते हैं, तो उसका अंत वो अपमानित होना, उस व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आगे कहता है कि नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जो व्यक्ति नम्र होता है वो हमेशा उनको ऑनर मिलता है। जब भी कभी जो कोई लोग नम्र, अपने आप को नम्र प्रेजेंट करते हैं, तो परमेश्वर उनको सही समय में उठाएगा, है ना। वचन हम जब जैसे आगे देखते हैं, तो यहाँ पर वचन और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 16 का 18। नीति वचन में काफी सारी चीजें, घमंड के बारे में काफी सारी चीजें नीति वचन में लिखी हुई है। और विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हाँ, देखो कैसे जब विनाश होने का होता है, गर्व आएगा तो उसका नाश भी लिखा हुआ है। और वचन कहता है कि अगर घमंड आता है तो क्या होता है, ठोकर लगती है। इसीलिए हमको ना ही ठोकर चाहिए, ना ही हमारा विनाश होना चाहिए। तो उसकी अगर ऐसा है करना है तो अपने को क्या चाहिए, हमें घमंड की आत्मा नहीं होनी चाहिए, है ना। हमें परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि तुम्हें परमेश्वर का मन है,
और मसीह का मन कैसा है? यीशु मसीह नम्र, जो गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट है, जो फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट है, जो फल है, उसमें एक चीज लिखी हुई है, नम्रता। जब घमंड के अपोजिट क्या है? नम्रता। जब घमंड की आत्मा जब निकल जाती है तो हमें क्या आता है? नम्रता आता है। तो जब हम देखते हैं कि फरीसी क्या कह रहा है, फरीसी कह रहा है कि मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूँ, इसने ये ना ही उपास तपास में मैंने कभी इसको देखा, ना ही दान दशांश करता है कुछ, लेकिन मैं सब ये चीजों में करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसने अपनी आंखों को ऊपर भी नहीं देखा, वो इतना झुक तले और अपने चाल चलन से वो इतना परमेश्वर के सामने उसने देखना भी ठीक नहीं समझा कि मैं इतना पापी हूँ। वचन कहता है कि चुंगी लेने वाले ने पश्चाताप किया कि प्रभु मैंने गलतियां की है, मैंने चुंगी ली होगी, मैंने किसी को ठगा होगा, मैंने कुछ भी मेरे जीवन में जो भी चीजें की, हाँ प्रभु मैं गलत था, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, और इस वजह से मैं अपनी आंखों को ऊपर भी नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं अपनी आंखों को ऊपर देख नजर भी ऊपर आपसे मिला नहीं पा रहा हूँ। और उसकी वजह से कहता है, वचन कहता है कि उसने पश्चाताप किया और उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया। तब यीशु मसीह कहते हैं कि इन दोनों में किसकी प्रार्थना सुनी गई? उस व्यक्ति की जिसने पश्चातापी हृदय से अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखा। तो आज जब हम हमारी बातों को, हमारी प्रार्थना जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, जब हमारी कुछ चीजों को हम परमेश्वर के सामने कैसे आते हैं? क्या हम एक दूसरे के बातों को लेकर आते हैं? क्या हम अपने हृदय को जांच कर परमेश्वर के सामने आते हैं? जब भी हम कलीसिया में आते हैं, जब भी हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, जब भी हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, तब हमें अपने आप को जांचना है, नहीं दूसरों को जज करना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम नए नए विश्वासी होते हैं, हम नए नए विश्वास में आते हैं, हमें बहुत जोश होता है, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हमको ऐसा लगता है कि मैं कितना पढ़ूं। जब इसके बाहर मेरा कोई जीवन नहीं है, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता है, वो प्रेम थोड़ा संसारिकता में होने की वजह से थोड़ा कम होते जाता है। इसके लिए जब रेवलेशन में 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पहला सा प्रेम भूल गया है। कौन सा पहला सा प्रेम के बारे में परमेश्वर बात करता है? वो प्रेम जिस दिन तूने मुझे पाया था, वो प्रेम जिस दिन तूने मेरे सामने अपने पापों को रखा, पश्चाताप किया और मैंने तुझसे प्रेम किया, तेरा उद्धार हुआ, उस प्रेम को तूने भूल गया है। वो पहला सा प्रेम, क्योंकि जब हम विश्वास में आते हैं बहुत एनकरेज रहते हैं कि मैं कितना पढ़ूं, मैं वचन से कितना पढ़ूं, मैं कितना परमेश्वर के सामने संगति में रहूं, वो प्रेम हम वो भूल जाते हैं। और जब धीरे धीरे जाते हैं, हम लोगों को जज करने लगते हैं। हम भी वही जर्नी से चलते हैं, लोग भी उसी जर्नी से चलते, लेकिन जब हम लोगों को देखते हैं तो हम जब आगे गए हैं तो हम जो नए विश्वास हैं उनको जज करते हैं। जो लोग आना चाहे, यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं, हम उनको जज करते हैं। अरे तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, ऐसे कैसे? बस करना चाहिए तुम्हें। मैंने कितना उपवास करके जब मैंने नया विश्वास में मैं इतना उपवास करता था, तू भी कर। हम जज करते हैं लोगों को। कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि इसको चलाएगा, कैसे इसके पापों की क्षमा हुई, इसने इतने जीवन में इतने पाप किए, इतना खराब जिंदगी जी रहा है, इतना तक, मतलब कभी कभार हम किसी के लाइफ को देखते, हम ऐसा सोचते, हम दिल में सोचते क्या परमेश्वर इसको इस्तेमाल करेगा? इतना खराब जीवन जी रहा है, इतना चोरी कर रहा है, इतना कई बार हम आजू बाजू में लोगों को देखते हैं ना कि लोग कुछ गलत काम करते हैं, हम नहीं करते, लेकिन हम जब देख तो हम उनको जज करते हैं कि अरे ये इतना खराब है, ये इंसान कितना झूठ बोलता है, वैसे मुंह पे ही झूठ बोलते जाता है, परमेश्वर इसको तो न्याय ही मिलेगा। हम बोलते हैं ऐसा, कुछ भी अगर उसके जीवन में कुछ होता है तो हम बोलते हैं तेरे को सजा मिली है कि तूने ऐसा किया है, तूने उस दिन झूठ बोला था, इसके लिए तुझे सजा मिली है, तूने किसी को ठगा, किसी को फंसाया, इसके लिए तुझे सजा मिली। ये हम जज करते हैं, लेकिन हमें क्या पता ये चुंगी व्यक्ति अपने दिल में परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रख रहा है कि प्रभु हाय मैं गलत हूँ, मैंने पाप किया। आपको नहीं पता कि
वैसा ही नजर आता है बाहर से, लेकिन उसके अंदर की हालत, उसके इनर मैन की हालत कि उसने पश्चाताप कब का कर लिया और परमेश्वर के सामने सही भी हो गया और परमेश्वर ने उसको क्षमा भी कर दी। लेकिन हम इंसान, हम लोगों को जब देखते हैं, हम उसकी वही गलती को बार बार वो जो लेबल लगाते हैं हम कि अरे ये तो वो है, अरे ये तो ऐसा है। ये फरीसी की आत्मा आज हमारे दिल में से निकल रही है। हम किसी को जज ना, हम जैसे हैं, लोग जैसे एक दूसरे के लिए एक दूसरे को उठाए, रात में उठाए, एक दूसरे का बोझ शेयर करें, एक दूसरे के बोझ को शेयर करें, ना कि उनको तुच्छ नहीं। जब हम अगर फरीसी के समान अगर देखेंगे ये तुच्छ जान रहा है उस व्यक्ति को क्योंकि ये चुंगी लेता, लेकिन ये व्यक्ति जो रिलीजियस है वो रिलीजन के सारे बातों को फॉलो कर रहा है। फरीसी जो नियम है वो नियम को पूरा, लेकिन अंदर जो दिल में सही नहीं, दिल में आत्मिक घमंड कि मैं ये सब चीजें कर दूं। आज हमारे दिल से ये आत्मिक घमंड को जा रहा है। हमें और बहुत चीजें, परमेश्वर का वचन है ना, ये वचन हम अभी हम पढ़ने में आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत कुछ आता है। हमने थोड़े से वचन पढ़ लिए तो हमको लगता है हमको बहुत कुछ आ रहा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम सुसमाचार सुना सकते हैं, हम परमेश्वर के नाम को लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जैसे चाहिए वैसे जी सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये समुद्र में ड्रॉप के समान है। जब भी आप पढ़ोगे आपको नया मिलेगा। हर सेम वचन आप कितने भी बार पढ़ो, आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, उसका हर टाइम का रेवलेशन अलग अलग होगा। 10 दासों से सुनोगे तो 10 दास आपको अलग अलग वचन, वही वचन सेम वचन से अलग अलग तरीके से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो समुद्र में ड्रॉप के समान है। पर में हमारी तो बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि उस ड्रॉप के समान है। और बहुत कुछ है परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में बहुत सारी चीजें जो अभी तक हमने सीखी नहीं है, हमें सीखनी है। लेकिन कुछ छोटी सी चीजें हमको आने लगती है। अगर एक रेवलेशन आता है हम बूस्ट हो जाते हैं, अरे मेरे को रेवलेशन मिला। एक चंगाई मिली तो हम खुश हो जाते हैं, अरे मेरी प्रार्थना से चंगाई हो गई। आगे तो बहुत कुछ रखा हुआ है। अगर पहले स्टेप में अगर हम आत्मिक घमंड में भर जाएंगे, आगे चढ़ेंगे कैसा? नहीं चढ़ पाएंगे। जब तक नम्र नहीं होते, उल्टा ऐसा होना चाहिए कि जब हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है तो हमें और नम्र होना है। परमेश्वर धन्यवाद कि मेरी प्रार्थना को सुन ली, और सुन, और प्रार्थना करूंगा, और मुझे कुछ, और मुझे भर, और मुझे नए रेवोल्यूशन से भर, और मेरे हाथों से चिन्ह चमत्कार कर, और मुझे लोगों के लिए बोझ दे, मुझे और मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको बताऊं, और तो मुझे इस्तेमाल कर। ना कि पूछो कि ये मेरे को ये हुआ। एक प्रार्थना अगर एक व्यक्ति अगर विश्वास में आ गया, हम खुश, हाँ परमेश्वर धन्यवाद कि तुमने एक व्यक्ति को चुना। आगे जाना ही नहीं चाहते लोग, इसमें ही सेटल हो गए, थोड़े में सेटल हो गए, फिर आगे कैसा चढ़ेंगे? कैसा? हम ये एक स्टेप पे ही हम इतने खुश है कि हम चढ़ने नहीं चाहते ऊपर। परमेश्वर ने ऊपर एक बड़ा रिवॉर्ड रखा हुआ है। जब आप ये फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के आए, अगर आप नीचे ही रुकेंगे और नीचे आ गए हम सुंदर कॉम्प्लेक्स में आ गए, तो क्या आप यहाँ तक पहुंचेंगे? नहीं, एक एक स्टेप हमको चढ़ना है, सीखना है, बहुत सारी चीजों को सीखना है। और वो कैसे सीखना है? सबमिसिव होके सीखना। प्रभु तू सिखा, और सीख, और मुझे बता, और मुझे बना, और मुझे तोड़, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे और यूज कर। सारे हमेशा बोलते हैं कि जो बर्तन रखे हुए, जो शोकेस के बर्तन है, कभी कभार निकलते, जो प्लेट्स, कांच के प्लेट्स है वगैरह कभी कभार निकलते, लेकिन जो रोज के बर्तन है वो हम उसमें रोज खाते हैं ना, उसको धोते हैं रोज खाते हैं, उसको धोते हैं रोज खाते हैं, रोज उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमारा आत्मिक जीवन भी रोज इस्तेमाल होने जैसा है। कभी कभार एक प्लेट, कांच का प्लेट निकाल के उसको धोया, साफ किया, तो क्या होता है, जब वो निकालते, काफी दिनों के बाद निकालते तो उसमें धूल रहती है, फिर से धोना पड़ता है। ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर पाते क्या? अगर हमने 1 महीने के बाद कांच के प्लेट्स निकाले, कोई मेहमान आए, 1 महीने के बाद निकाले, उसको हमको क्लीन करना पड़ता, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी आ जाती। अगर हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनना है, रोज इस्तेमाल होने हैं, रोज।
रोज आप में से परमेश्वर ने खाना है, रोज आप इस्तेमाल होना है, रोज पवित्र आत्मा हमें भर, रोज नए रेवलेशन से भर, नए पहुंच दे, नई प्रार्थनाओं को दे, नए शब्द को दे, नया रेवलेशन हमें दे, ताकि हम तुझसे कुछ सीखने पाए। अगर ये आत्मिक घमंड आए तो हम कुछ नहीं सीख पाते, हमारी गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं, हम छोटे से खड़े हो जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, देखो हम देखेंगे याकूब का 4:10 कैसे रहना है हमें। अगर हम में ये आत्मा है, अगर ये हमें कहीं भी अगर संसारिकता का घमंड है, अगर कहीं भी आत्मिक घमंड है, तो हम विश्वास में आगे बढ़ नहीं पाते, हम आगे नहीं जा सकते। देखिए पढ़े याकूब का 4:10, याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, वचन क्या कहता है, हमें कैसे रहना है, प्रभु के सामने दीन रहना है। जैसे चुंगी वाला इंसान, उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया कि प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं किसी पात्र नहीं हूँ, मैं सच में मैं पापी हूँ। आज मेरे जीवन में इतनी सारी चीजें हुई, मैं इतने सारी चीजें मैंने आपके विरुद्ध में की। जब हम देखते उड़ाऊ पुत्र जब उसके बाप के पास आता है, वो क्या कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मुझे तू अपने बेटे के समान मुझे रख, तो तू मुझे दास बना के रख। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि दास भी मेरे बाप के घर पे अच्छा खाना खाते हैं, दास की भी अच्छी सेवा टहल मेरे बाप के घर पे दास भी अगर बनना है तो अच्छा उनका स्टेटस है। इसके लिए उड़ाऊ पुत्र कहता है कि मुझे बेटे का दर्जा ना दे, क्योंकि मैंने इतने पाप किए, बेटे का दर्जा ना दे, लेकिन मुझे दास ही समझ के बना, लेकिन अपने घर में रख। जब परमेश्वर का वचन हम जब अभी पढ़ते हैं याकूब 4:10 की, परमेश्वर के सामने जब हम नम्र होते हैं तो वो हमें शिरोमणि बनाता है, वो हमें उठाता है, वो हमें ऊंचे स्थान पे रखता है। जैसे वचन कहता है कि मूसा के जीवन में जब हम देखते हैं कि सबसे नम्र व्यक्ति मूसा था, बाइबल में लिखा गया है। बाइबल का वचन कहता है कि देखिए गिनती का 12:10 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम। गिनती 12:10 सॉरी 12:3, गिनती 12:3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। क्यों परमेश्वर ने मूसा को चुना? जब हम परमेश्वर का वचन जब हम मूसा के बारे में जब एक्सोडस में जब निर्गमन में हम पढ़ते हैं कि जैसे मूसा की बुलाहट हुई, मूसा इब्री घराने में पैदा हुआ, वहां से वो राजघराने में गया, राजघराने में 40 साल रहने के बाद परमेश्वर ने उसको उस जलती हुई झाड़ियों में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। परमेश्वर के नजर में मूसा नम्र था। यहाँ पर लिखा गया वचन हमने पढ़ा कि सारी पृथ्वी के लोगों में मूसा नम्र था, मूसा की क्वालिटी थी। इस वजह से परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो बड़े बड़े कामों को करने पाए। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के लिए आपको और मुझे चुना हुआ और परमेश्वर के लिए कुछ काम करना है, तो हमें नम्रता होनी चाहिए। अगर हम हमारे चाल चलन में नम्र होते हैं, हमारे दिल में, हमारे विचारों में अगर हम नम्र होते हैं, तो परमेश्वर हमें उठाने वाला, परमेश्वर हमसे इस्तेमाल, हम उसके लिए इस्तेमाल होने के बर्तन होने पर है। तो आज अपने दिलों को कठोर नहीं बनाना, अपने दिलों को नम्रता से भरना है कि परमेश्वर जैसे तू नम्र था, यीशु मसीह कैसे नम्र, कि यीशु मसीह की उसको मारा गया लेकिन उसने उफ तक नहीं किया, उसने कोड़े खाए लेकिन उसने एक मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। हम जब रहते प्रेम, हमने उस दिन सुना कि प्रेम सब बातों को सह लेता, जिसमें मसीह का प्रेम है वो व्यक्ति नम्रता में जीता है, उसमें कोई भी घमंड की आत्मा रह नहीं सकती। कि जब पवित्र आत्मा हम में आता है तो हमें वो बदलता है। हम जैसे हमेशा हमने वचन को पढ़ा कि पहले शमूएल की वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, शाऊल को बोला गया, शमूएल ने बोला कि जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो बदलकर परिवर्तित होकर कुछ और ही मनुष्य बनता जाएगा। तो जब पवित्र आत्मा हम में आता है तो हम बदलते जाते हैं। अगर हम में कहीं भी
उस घमंड को हमने अगर जगह दिया है, अगर कहीं भी हमने उस दुष्ट आत्मा की शक्ति को हमने अलाउ किया है हमारी सोचों में, तो आज उसे जाना है। और मसीह का मन, नम्रता, जो हम्बलनेस है, आज नम्रता हमारे अंदर हमें रिसीव करना कि प्रभु जैसा तू पवित्र था वैसा मैं पवित्र होना चाहता हूँ, जैसा तू नम्र था वैसा मैं नम्र होना चाहता हूँ। जैसे मूसा नम्र था तो परमेश्वर ने मूसा को इजराइल को छुड़ाने वाले का एक मतलब उसको उतने लोगों को उसने लीड किया, उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो नम्र था, वो सुनने वाला व्यक्ति था, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो उसी में चला। पवित्र आत्मा की जो अगुवाई थी, जो यहोवा परमेश्वर उससे कहता था पर्वत पे, उसने वही सुना और वही उसने किया और वही उसने लोगों को भी सिखाया। जब इजरायली लोग कुड़कुड़ाते थे तो मूसा को गुस्सा आता था, लेकिन वो उसको कंट्रोल करता था। जब परमेश्वर ने बोला मैं इनको मार दूंगा, मूसा ने उनके लिए मध्यस्थी की। नहीं परमेश्वर, ये तेरे लोग हैं। जो व्यक्ति नम्र होता है वो इंटरसीड करता है, जो व्यक्ति में नम्रता होती है वो एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करता है, वो मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। ये क्वालिटी है। अगर घमंड आता है तो हमें लोगों की बुराइयां दिखती है, जब अगर घमंड रहता है तो हमें लोगों की जो उनकी कमियां है वो दिखती है। लेकिन नम्र व्यक्ति है तो नम्र व्यक्ति उन कमियों के लिए प्रार्थना करता है। जैसे मूसा इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर के पास में इंटरसीड कर रहा था, वो मध्यस्थी कर रहा था। आज अगर हम में नम्रता है, मसीह का संबंध हम में है, तो हम लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे कि अगर हमें दिख रहा है कि परमेश्वर कुछ भी चीज इस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करने वाले बनेंगे, ना कि दोष लगाने वाले, ना कि ये इसका जीवन ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमको वो अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है कि हम लोगों को दोष लगाए। जब नए विश्वासी हम बनते आते हैं और जब हम आगे चले जाते हैं, हमारे विश्वास के जीवन जब 2 साल 5 साल 10 साल होते, तब हम पीछे जाकर जो नए विश्वासी उनको जज करते, अरे तुझे ऐसा करना चाहिए, तू ये ऐसा नहीं है, तूने ये ऐसा नहीं किया, तूने ये नहीं किया। जब नए विश्वासी आते हैं हमको उनको प्रेम से समझाना है, वही नम्रता से समझाए कि एक समय हम भी ऐसे थे, एक समय हमारे लिए भी किसी ने तो बोझ लेकर प्रार्थना की थी, एक समय हमारे लिए भी पास है, इसीलिए आज हम विश्वास में टिके हुए। तो हम अगर विश्वास में टिके हैं तो हमें भी किसी और के लिए वही आंसू बहाने, वही करनी है कि परमेश्वर जैसा तूने मेरे जीवन में किया वैसे ही तू इनके जीवन में भी कर। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों को हम बहुत जल्द जज करते हैं, बहुत जल्द उनके बर्ताव से, उनके बातों से, इसने ऐसा क्यों बोला, फिर इसके ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, इसका वहां वैसा। मैं भी वैसे ही थी मैं भी। लेकिन जब परमेश्वर का वचन जब आता है तो हमें वो करेक्शन देता है, हमें चेंज करता है, हमें हमारी सर्जरी होती है। ये वचन जो है ना, ये वचन तलवार से भी चोखा है। वचन कहता है कि वो हमारे अंदर हमारी सर्जरी करता है, हमें बदलता है। हमें बदलाव लाने के लिए जब परमेश्वर का वचन आता है, उससे हमें कठोरता से नहीं, नम्रता से रिसीव करना कि हाँ परमेश्वर, अगर कहीं भी अगर मैंने किसी को जज करा है, कहीं भी अगर मैंने किसी को दोष लगाया है मेरे विचारों से, मेरे बुद्धि से, तो आज हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर हमें नम्रता संबंध दे, हमें जैसे मूसा नम्र था, हमें नम्र बना, ताकि हम तेरी योजना के लिए, तेरे उस प्लान में फिट बैठे कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। अगर हम नम्र नहीं होंगे तो परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करेगा? अगर आप में वो हृदय ही नहीं है किसी के लिए, किसी के प्रति अगर प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, तो आप उनके लिए कैसे प्रार्थना कर पाओगे और कैसे जीवन बदलेंगे लोगों? बोझ तब आता है जब प्रेम आता है। अगर हमें किसी के लिए प्रेम है तभी खुद से उनके लिए प्रार्थना करनी है, अदरवाइज हमको कुछ लेना देना नहीं। जाओ मरो, जाओ नरक में जाओ, जिधर जाना चाहते हो उधर जाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय का दिन करीब है, न्याय का दिन करीब है। हमें लोगों के लिए जज करके हमें नरक में नहीं जाना है।
हमें लोगों को लेके नम्रता से सिखाकर उनको स्वर्ग में ले जाना। परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक बनाया, नरक हमारे लिए नहीं, नरक शैतान के लिए बनाया हो। जब वो घमंड से जब नीचे उतरा, उसको घमंड था, उस घमंड की वजह से उसे नीचे फेंका गया, और इसीलिए उसके साथ में जितने लोग थे जो उसके फॉलोअर थे, वो उसके साथ में एक तिहाई स्वर्गदूत नीचे भेजे गए, नीचे फेंक दिए गए। इसलिए क्योंकि उसमें घमंड की आत्मा थी, और वो घमंड की आत्मा की वजह से उसके लिए उस नरक को रखा हुआ। और जो हम है, जो हम विश्वास करते हैं, रिवॉर्ड रखा है स्वर्ग में। अगर हम नम्रता से जीते, हम प्रेम से जीते, तो हमारे लिए वो रिवॉर्ड है स्वर्ग का। हमें नरक हमारे लिए नहीं हो, ना ही हमारे इर्द गिर्द कोई लोगों के लिए, किसी के लिए भी नरक नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, इसलिए नाश है, हमारा नाश ना होए। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी नरक में जाए, वो केवल शैतान के लिए है। लेकिन शैतान की इच्छा है कि जैसे मैं जाऊंगा तो मेरे साथ और भी चले, जो मेरे फॉलोवर है। अगर मेरे जैसे जो मैं उनके अंदर अगर घमंड की आत्मा डालता हूँ, मेरे को एक कंपनी देंगे। क्या हमें ऐसी कंपनी चाहिए? क्या हमें नरक में जाना? तो अपने आप को जांचो कि प्रभु परमेश्वर के सामने इस चुंगी लेने वाले के समान आज परमेश्वर के सामने आओ और बोलो कि प्रभु कहीं भी अगर फरीसी के समान अगर मैंने किसी को जज किया है, इस फरीसी के समान अगर मैंने अपने आप को, मेरे अच्छे कामों को आपके सामने रखा कि परमेश्वर मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, अगर कहीं भी अगर मैंने ऐसी कुछ मेरे अपने आप को, मेरे अपने दिलों में, अपने विचारों में अगर कहीं भी फरीसी की आत्मा है, तो आज मुझे छू ले, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर और मुझे नम्र बना, जिससे मूसा नम्र था, जैसे यीशु मसीह नम्र था। आज मुझे भी उस नम्रता से मुझे भर, ताकि मेरा जीवन बदलने पाए और मेरी वजह से लोगों का जीवन बदलने पाए, मेरी वजह से का घराना उद्धार में आने पाए। अगर हम नम्र नहीं है तो हमारे घराने के लोग कैसे कैसे वो उद्धार में आएंगे? वो बोलेंगे इतनी प्रार्थना तो व्यर्थ है, तुम्हारी प्रार्थना फरीसी के समान प्रार्थना है। फिर तो हम अगर प्रार्थना करते, अगर हमारे अंदर अगर नम्रता नहीं है, तो हम ये फरीसी के समान है। हम लोगों को जज करते, मैं तो प्रार्थना करती हूँ। अभी कई बार ऐसा होता है कि मैं देखती थी कि हम बहुत प्रिविलेज्ड है, हम बहुत मतलब ब्लेस्ड है कि हमने ये समय में परमेश्वर को जाना। कई सारे लोग ऐसे हैं कि वो उम्र के आखिरी पड़ाव तक आए, लेकिन तब तक यीशु को नहीं जानने पाए। कई लोग तो मर गए, बिना यीशु को जाने मर गए, उनकी आत्मा नाश होती जाती। कुछ लोग डेथ बेड पे यीशु को जानते हैं, कुछ लोगों के पास यीशु मसीह का वचन उस डेथ बेड पे, जब मरने पर है, मरने की हालत पर है, तब कोई तो जाकर उनको कहता है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, आप उसे अपना लो। और लोगों के लिए चॉइस होता है कि अपनाना है या छोड़ देना। जैसे यीशु मसीह के बाजू में दो चोर थे, उनके पास चॉइस था। एक चोर बोलता है कि मैंने मेरे पापों का जो किया था, मैंने उसका बदला मुझे मिला है, मैंने जो पाप किए मैं उसकी सजा काट रहा हूँ, लेकिन इसने तो कुछ भी पाप नहीं किया। इसके लिए ये परमेश्वर ये कुछ और है, ये कुछ और है जो निर्दोष होकर भी हमारे साथ ये उस सजा को काट रहा है। दूसरा चोर बोलता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा, तू भी बच, हमें भी बचा। चॉइस, आज आपके पास भी चॉइस है। क्या फरीसी की आत्मा से चलना चाहते हैं, या इस चुंगी लेने वाली व्यक्ति के समान जिसने अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल किया, अपने आप को नम्र किया? वचन जैसे कहता है, हम फिर से एक बार लूका रचित सुसमाचार उसका 18 का 14 वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है कि जो अपने आप को घटाता है, जो अपने आप को छोटा करता है, वही बड़ा माना जाएगा। फरीसी कैसे सोच रहा था? अपने आप को सोच रहा था कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं धर्म शास्त्र को जानता हूँ, मैं नियम शास्त्र को जानता हूँ, मैं नियम शास्त्र का पालन करता हूँ, इस वजह से मैं स्वर्ग राज में जो किंगडम मेंटालिटी है उसमें मैं बड़ा हूँ। वो ये सोच रहा था, फरीसी सोच रहा था कि मैं बड़ा हूँ, मेरा स्तर मसीह में मेरा स्तर बड़ा है। लेकिन वचन कहता है कि उसकी प्रार्थना को रिसीव नहीं करा गया, क्योंकि पश्चातापी हार्ट नहीं था,
उसने चुंगी लेने वाले को दोष लगाया कि मैं इस समान नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर की योजना, यहाँ पर हम लोग जितने लोग बैठे हैं उसके लिए हर एक के लिए यूनिक योजना है। जो मेरे लिए योजना है वो इनके लिए नहीं होगी, इनके लिए अलग है। जो इनके लिए योजना है इनके लिए अलग है। और मेरी योजना से, मेरी बुद्धि से मैं इनकी योजना को झूठा नहीं ठहरा सकती। मेरे लिए जो रिवॉर्ड रखा है वो मेरा है, आपके लिए जो रिवॉर्ड रखा है वो आपका है। हर एक का इंडिविजुअल है। तारण जैसे, उद्धार जैसे इंडिविजुअल है, वैसे रिवॉर्ड भी इंडिविजुअल है। ये आपका चॉइस है, आप क्या चुनाव करते हो। क्या आप बढ़ना चाहते हो? अगर आप बढ़ना चाहते हो तो नम्रता में आना जरूरी है। ये एक परमेश्वर ने एक फॉर्मूला दिया है। अगर आपको बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिसे हमने पढ़ा कि अगर अपने आप को दीन करते हैं तो वो हमें शिरोमणि बनाएंगे। अगर हम अपने मन से अगर बड़े होते जाएंगे तो हम परमेश्वर की नजर में उठाए नहीं जाएंगे। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना है, तब परमेश्वर हमें उठाएगा। और जब परमेश्वर हमें उठाता है तो हम कभी भी लज्जा का कारण नहीं ठहरते। जो हमने वचन पढ़ा कि अभिमान से अपमान होता है ना, घमंड की वजह से अपमान होता है। लेकिन जब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है वो कभी भी हमें लज्जित और फज्जित और अपमानित नहीं करता। उस वजह से हमें नम्रता सा मन चाहिए। आज हम अपने आप को परमेश्वर के सामने उस चुंगी लेने वाले के समान परमेश्वर के सामने ले चले। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं।